सुबह सुबह नंद प्रयाग से निकलकर हम बढ़ रहे हैं उर्गम घाटी की ओर, जहां स्थित है पंच केदार का पांचवा धाम कल्पेश्वर महादेव। उर्गम घाटी का रास्ता बेहद खूबसूरत है। चारों ओर हरियाली, छोटे छोटे गांव और हिमालय की गोद में बसी प्राकृतिक सुंदरता मन मोह लेती है। पहाड़ों में बसी हुई ये शांत वादियां, बादलों से ढकी चोटियां और प्रकृति का ये अद्भुत नजारा हर यात्री के दिल को सुकून देता है। पिछले एपिसोड में हमने हरिद्वार से यात्रा शुरू की थी। देवप्रयाग संगम और मां धारी देवी के दर्शन करने के बाद हम नंद प्रयाग पहुंचे थे, जहां हमने रात्रि विश्राम किया और हमारी यात्रा का पहला दिन पूरा किया था। आज हमारी यात्रा के दूसरे दिन की शुरुआत हो रही है। आज हम दर्शन करेंगे पंच केदार में शामिल कल्पेश्वर महादेव के, फिर पहुंचेंगे जोशीमठ और अंत में भगवान बद्री विशाल के पवित्र धाम बद्रीनाथ। तो नमस्कार दोस्तों, ट्रैवल टू लिव में आपका फिर से स्वागत है। ये है मेरा सेकंड एपिसोड। मेरी यात्रा बद्रीनाथ की तरफ और आगे बढ़ चुकी है। कल तक मैंने जो एंड किया था वो नंद प्रयाग का किया था। नंद प्रयाग में मैंने स्टे किया था। उसके बाद में मॉर्निंग में मैंने यात्रा जल्दी स्टार्ट की। जल्दी क्यों स्टार्ट की और आपको भी क्यों यात्रा जल्दी स्टार्ट करनी पड़ती है, उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि मुझे वहां से निकलना था मॉर्निंग में। मैं अप्रोक्स निकला 6 बजे, क्योंकि आप अगर जल्दी नहीं निकलोगे तो बद्रीनाथ तक नहीं पहुंच पाओगे। मैं सुबह निकला 6 बजे। 6 बजे निकलने के बाद में मेरे को अप्रोक्स 9:30-10 बज गए कल्पेश्वर पहुंचते पहुंचते। कल्पेश्वर आपको यहाँ आकर दर्शन तो करना ही करना है। पंच केदार में से आप यहाँ आते, यहाँ आकर आप दर्शन करते हैं। इसके बाद में मेरी आज की यात्रा होने वाली है जोशीमठ की। उसके बाद में मैं पहुंचने वाला हूँ बद्रीनाथ। लेकिन आज स्टार्ट करने से पहले कल्पेश्वर पहुंचने के बाद में आपको कुछ इस तरीके का व्यूज मिलेगा, जो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अद्भुत है ये नजारा। जब आप यहाँ आएंगे, आप ऊपर से गिरता हुआ बहुत खूबसूरत सा झरना, एक तरफ बहती हुई कलकल करती हुई खूबसूरत सी नदी। यहाँ बैठो, आपका मेडिटेशन करो, यहाँ आकर आप दर्शन करो और ऊपर आप दर्शन करोगे बाबा के गुफा के अंदर जाकर। तो आज का वीडियो बहुत एंजॉयमेंट वाला होने वाला है, बहुत ही मजा आने वाला है। वीडियो में अंत तक बने रहे। जो नए हैं चैनल पे, सब्सक्राइब जल्दी से कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिनके साथ में आप ये वाली ट्रिप करना चाहते हैं। ये अंदर जो दर्शन होते हैं वो दर्शन कैसे होते हैं? बाबा के जटाओं के दर्शन आपको अंदर करने को मिलेंगे। तो अंदर परिसर है, परिसर के अंदर एक बड़ी सारी चट्टान के अंदर एक गुफा है, बहुत छोटा सा। आपको वहाँ बाबा के दर्शन होंगे। एक चट्टान लग रखा है जो मैं आपको निज मंदिर के जो दर्शन करा रहा हूँ, तो आपके डिस्प्ले पे ये यहाँ का निज मंदिर है। और उसके बाद में अंदर जाओगे, गणेश जी के दर्शन होंगे, आपको तीनों देवों के दर्शन होंगे शिवलिंग के रूप के अंदर। उसके बाद में नंदी है, अंदर 2 नंदी है, उन दोनों के आप दर्शन जरूर करना। और एक विशेष बात इसका पता रखना, मंदिर के जस्ट पीछे आप जाओगे तो एक छोटा सा शिवलिंग और बाबा का जल भी वहाँ से आता है। अपने घर भी ले जा सकते हो, जल को अपने पास में भी रख सकते हो, कैसे भी यूज में ले सकते हो। तो वहाँ के दर्शन भी आप जरूर करें। उसके अलावा टाइमिंग की मैं बात करूँ, टाइमिंग मंदिर खुलने का जो समय है वो 4 बजे मॉर्निंग का है। उसके बाद में आरती अभिषेक 8 बजे का। दोपहर का जो विश्राम है बाबा का वो 1 बजे से लेकर 2 बजे तक का है। आरती सायकाल की जो होती है 6 बजे होती है। और मंदिर बंद होने का जो समय है 7:15 बजे। ग्रीष्मकाल के अंदर और सर्दियों के अंदर ये रहेगा 5:30 बजे। जल्दी इसलिए कर रखा है मंदिर बंद होने के लिए, क्योंकि बहुत दुर्गम रास्ते हैं और बहुत ही आपको सकड़ी रोड मिलेगी। और एक चीज़, अगर आप उन सकड़ों रास्तों से आप अगर आओगे, थोड़ा सा आराम से आना, क्योंकि रास्ते काफ़ी सकड़े हैं। उसी के बाद में हम यहाँ दर्शन करेंगे। पानी पे यहाँ पे जिस तरह आप देखने को मिलेगा, आपको जंगल दर्शन करें, जो हवन कुंड है, हवन कुंड के दर्शन करें। तो बहुत ही खूबसूरत जगह है, तो आप जब भी आए यहाँ के दर्शन जरूर करें। इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे और आगे चल के हम दर्शन करेंगे नरसिंह मंदिर के, जो कि यहाँ से अप्रोक्स मेरे को 2 घंटे लग जाएंगे पहुँचने में। उसके बाद हम पहुँचेंगे बद्रीनाथ। और इसी के साथ में दोस्तों, कि जब आप कल्पेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए जाएंगे तो बीच में आपको होम स्टे भी मिल जाएगा। ये है पूरा यहाँ पे उर्गम वैली।
यहाँ पे कई सारे आपको होम स्टे दिखेंगे, कई सारे रेस्टोरेंट है छोटे बड़े, और टी स्टॉल भी कई सारी है। अगर आप वन डे ट्रिप सिर्फ यहाँ पे आकर दर्शन करके जा रहे हैं ये भी हो जाएगा। आगे आप बद्रीनाथ के लिए जा सकते हैं जैसा कि मैं यहाँ से कर रहा हूँ। और दूसरा, अगर आपको यहाँ पे फील करना हो ना इस जगह को, यहाँ पे इतना सुकून, इतनी शांति है ना कि मैं वीडियो से तो आपको बता नहीं सकूंगा। तो आपको यहाँ आना पड़ेगा, यहाँ आकर उसको फील करना पड़ेगा। तो ये थी यहाँ की उर्गम वैली जो बहुत ही खूबसूरत है। तो जब भी आप इस यात्रा के लिए यहाँ पे आए तो इसको भी आकर यहाँ पे एंजॉय जरूर करें। हर हर महादेव। कल्पेश्वर महादेव पंच केदार में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पूरे साल दर्शन किए जा सकते हैं। मान्यता है कि महाभारत की युद्ध के बाद पांडव भगवान शिव का आशीर्वाद पाने निकले थे। शिवजी उनसे नाराज होकर विभिन्न स्थानों पर प्रकट हुए। कल्पेश्वर में भगवान शिव अपनी जटाओं के रूप में प्रकट हुए थे। इसी कारण यहाँ उनकी जटाओं की पूजा की जाती है। छोटी सी गुफा में स्थित यह मंदिर बेहद दिव्य और शांत वातावरण प्रदान करता है। कल्पेश्वर महादेव के दर्शन के बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं जोशीमठ की ओर। रास्ते में दिखाई देने वाले पहाड़ और घाटियां इस यात्रा को और भी यादगार बना देते हैं। और दोस्तों रास्ते के अंदर आप देखोगे ये है लेंगुड़ा। लेंगुड़ा बताया बेटा आपने? लेंगुड़ा, ये है लेंगुड़ा की सब्जी। यहाँ की लोकल सब्जी है जिसे आप आकर यहाँ पे होटल्स वगैरह पे मिल जाएगी ये लेंगुड़ा की सब्जी। तो उसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। ये यहीं होती है, यहीं पहाड़ों पे। कहाँ से तोड़ के लेकर आते हो तुम? नीचे से। और इसके अलावा और भी कहीं होती है यहाँ पे? नीचे ही होती है। अच्छा, नीचे होती है, जहाँ पे बर्फ गिरता होगा वहीं होती है, ऐसा? ओके, तो यहाँ आकर आप ये भी ट्राई कर सकते हो। जब आप बद्रीनाथ ट्रिप पे आओगे या कल्पेश्वर जाओगे तो हमें भी मिले, लेकिन हम जब तक पहुँचेंगे जब तक तो ये सब्जी खराब हो जाएगी। इसलिए हम देखें कि किसी होटल पे रुक के हम शायद इसको ट्राई कर सकते हैं। तो इसी के साथ में हम हमारी ट्रिप को आगे बढ़ाते हैं। बाय बाय। कल्पेश्वर के दर्शन करके मैं वहाँ से निकला। बीच में थोड़ा रास्ते का काम चल रहा था तो मुझे थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया। अप्रोक्स अभी 1:30 से 2 बज रहे और मुझे अभी दर्शन करने हैं जोशीमठ के, जिसका दूसरा नाम ज्योतिर्मठ भी है। वहाँ के हम दर्शन करेंगे। उसके बाद में आगे चलेंगे हम बद्रीनाथ की तरफ। तो ये थी यहाँ तक की जर्नी। सुबह मॉर्निंग में मैं 6 बजे निकला था। अभी तक मेरे 1-2 डेस्टिनेशन क्लियर हो पाए जहाँ की मैं दर्शन कर पाया हूँ। अब आगे देखते हैं कि कितना हमें ट्रैफिक मिलेगा और कितना, क्योंकि अभी यात्रा चल रही है। तो अभी हम आगे देखते हैं कितना हमें समय लगने वाला है। तो दोस्तों अभी मैं पहुँच चुका हूँ अप्रोक्स 2 बजे और अभी हूँ मैं ज्योतिर्मठ यानी जोशीमठ के अंदर। नरसिंह भगवान का बहुत खूबसूरत सा आपको भव्य मंदिर नजर आ रहा होगा। अभी मैंने यहाँ पे दर्शन किए। दर्शन करने में तो मेरे को मात्र 5 मिनट लगे, लेकिन बाहर ट्रैफिक अप्रोक्स लग रखा है 3 से 4 किलोमीटर का, जिसमें मुझे 3 से 3.5 घंटे के अप्रोक्स लगने वाले हैं। तो ये तो था बाहर का माहौल, क्योंकि वन वे यहाँ कर रखा है इसलिए यहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा रहता है। अंदर के दर्शन की मैं बात करता हूँ कि अंदर किन किन के दर्शन है। अंदर आएंगे नरसिंह भगवान के शालिग्राम जी के यहाँ पे शांत स्वरूप के अंदर दर्शन होते हैं। एक साइड में दर्शन होते हैं बद्रीनाथ जी के और एक साइड के अंदर है माता चंडी देवी और एक साइड में है राम दरबार। तो ये है यहाँ के मुख्य दर्शन जो करने चाहिए। चमत्कारी बात यहाँ पे एक है कि नरसिंह भगवान का जो एक हाथ है वो धीरे धीरे कहते हैं कम हो रहा है, यानी छोटा हो रहा है। जिस दिन वह पूरी तरह टूट जाएगा उस दिन नर और नारायण पर्वत के बीच में बसा हुआ बद्रीनाथ का द्वार सभी भक्तों के लिए बंद हो जाएगा। और उसी बीच के अंदर आता है एक भविष्य बद्री। कहते हैं कि आने वाले समय के अंदर हमें उसी भविष्य बद्री के अंदर जाकर भगवान बद्रीनाथ जी के दर्शन करने होंगे। तो बहुत खूबसूरत सा मंदिर है। आप जब भी बद्रीनाथ की यात्रा पे आएँ तो यहाँ दर्शन करना बिल्कुल ना भूलें। उसी के बाद में मैं आपको बताता हूँ कि जब भी बद्रीनाथ जी के पट खुलते हैं तो पट खुलने से पहले यहाँ पे एक बहुत बड़ी सवासी होती है और यहीं से एक त्रिमुंडिया वीर की पूजा होती है। उनका मंदिर मैं आपको दिखाता हूँ सामने। बताया जाता है कि त्रिमुंडिया जो था वो 3 मुंह का था राक्षस, और लास्ट में जब माता ने यहाँ पे उसके 2 मुख काटे थे और 1 मुकुट छोड़ा था, क्योंकि उस मुख से उसने माफी मांगी थी, तब से उसकी भी यहाँ पे उतनी ही पूजा की जाती है। त्रिमुंडिया वहां चलते हैं पहले सामने, और ये स्थान है त्रिमुंडिया वीर का, जिसकी पूजा यहाँ पे अप्रोक्स 7 दिन पहले की जाती है जब बद्रीनाथ जी का द्वार खुलता है। इसके बीच में बताते हैं कि उस समय जिसमें त्रिमुंडिया
की छाया आती है, वो एक बार के अंदर पूरा बकरा कच्चा यहाँ खाते हैं और 40 किलो कहते हैं चावल भी वो खा जाते हैं। तो ऐसे थे, तो बहुत छोटी जगह है पर बहुत दिव्य जगह है, तो यहाँ आकर भी दर्शन आप जरूर करें। इसी के बाद में आपको आगे दर्शन होंगे सामने महादेव के, छोटा सा शिवलिंग, बहुत प्राचीन है। अगर इसको चेक किया जाए तो बहुत प्राचीन, यहाँ पे भोले शंकर की जो आप देखेंगे तो उनके यहाँ दर्शन करें। वैसे छोटे सारे कई सारे यहाँ पे मंदिर है, दिव्य धारा यहाँ पे बहती है, जिसका आनंद आप यहाँ आकर ले सकते हैं। तो दर्शन की घड़ी के अंदर जोशीमठ के अपने दर्शन किए, इसके पहले हम दर्शन कर ही चुके। इसके बाद में मैं आगे जाने वाला हूँ फिर बद्रीनाथ जी के। बद्रीनाथ जी का मेरा शेड्यूल ऐसा रहने वाला है कि हो सकता है मैं आज दर्शन करूँ और हो सकता है मैं कल दर्शन करूँ। इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा कि आगे मुझे किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और कैसे मेरे आगे दर्शन होने वाले हैं। हर हर महादेव, जय बद्री विशाल, जय नरसिंह भगवान की। जोशीमठ से बद्रीनाथ की ओर बढ़ते हुए मौसम में ठंडक बढ़ने लगती है। रास्ते में हिमालय की ऊंची चोटियां दिखाई देने लगती है और मन में भगवान बद्री विशाल के दर्शन की उत्सुकता भी बढ़ती जाती है। हर मोड़ के साथ ऐसा महसूस होता है कि किसी दिव्य संसार की ओर बढ़ रहे हैं और आखिरकार कई घंटों के सफर के बाद हमें दिखाई देता है भगवान बद्री विशाल का दिव्य धाम। नर और नारायण पर्वत के बीच स्थित यह मंदिर भारत के 4 धामों में से एक है और भगवान विष्णु को समर्पित है। पहली झलक देखते ही सारी थकान मानो पल भर में दूर हो जाती है। भारी भीड़ के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह देखने लायक है। हर कोई बद्री विशाल के दर्शन के लिए घंटों इंतजार कर रहा है। मंदिर परिसर में गूंजते जय बद्री विशाल के जयकारे पूरे वातावरण को भक्तिमय बना देते हैं और फिर आता है वह पल जब भगवान बद्री विशाल के दर्शन होते हैं। यह अनुभव शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। और जो लोग बात कर रहे हैं कि बद्रीनाथ में कितनी भीड़ है दर्शन के लिए, तो उनको मैं एक चीज बता दूं, क्योंकि कल मैं रात को लगा था लाइन में अप्रोक्स 3 बजे और जिसके अभी अप्रोक्स बज रहे हैं 10 बजने वाले और मेरे को दर्शन अब होंगे। तो इससे अंदाजा आप लगा सकते हो भीड़ काफी है। अगर आप आते हो सब आपको बोलेंगे 2 नंबर से चले जाओ, 3 नंबर से चले जाओ, ऐसा कुछ नहीं है यार। कहीं से दर्शन नहीं हो रहे, सीधे सीधे आपको लाइन से लगना होगा और वहीं से आकर आपको दर्शन करने होंगे। तो जय बद्री विशाल। मेरा भी थोड़ा गला बैठ गया है, इसीलिए कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे जय बद्री विशाल। बद्रीनाथ मंदिर के ठीक नीचे स्थित है पवित्र तप्त कुंड। समुद्र तल से लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित होने के बावजूद यहाँ का जल हमेशा गर्म रहता है। मान्यता है कि भगवान बद्रीनाथ के दर्शन से पहले तप्त कुंड में स्नान करने से तन और मन दोनों पवित्र हो जाते हैं। इसलिए अधिकांश श्रद्धालु पहले यहाँ स्नान करते हैं, उसके बाद मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं। वैज्ञानिक रूप से यह एक प्राकृतिक जल स्रोत है, लेकिन श्रद्धालुओं के लिए इस महत्व केवल एक जलकुंड का नहीं बल्कि आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। चारों ओर बर्फीले पहाड़ और बीच में गर्म जल का ये अद्भुत कुंड बद्रीनाथ धाम की विशेष पहचान है। इस कुंड की कहानियों को कई मान्यताओं के अकॉर्डिंग जोड़ा गया है। उनमें से एक मान्यता के अनुसार अग्निदेव को एक श्राप से मुक्ति पाने के लिए भगवान विष्णु की तपस्या करनी पड़ी। उन्होंने बद्री का आश्रम में कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें यहाँ निवास करने का वरदान दिया। तब से अग्निदेव इस कुंड में विराजमान माने जाते हैं और इसी कारण इसका जल सदैव गर्म रहता है, इसलिए इसे तप्त कुंड कहा जाता है। आप भी जब भी वहां जाएं तो बद्री विशाल के दर्शन से पहले इस तप्त कुंड में स्नान करना ना भूलें। आज हमारी यात्रा के दूसरे दिन में हमने पंच केदार के पावन धाम कल्पेश्वर महादेव, आध्यात्मिक नगरी जोशीमठ और भगवान बद्रीनाथ के दिव्य धाम के दर्शन किए। अगले एपिसोड में हम आपको भारत के अंतिम गांव माना विलेज, भीम पुल और सरस्वती नदी के दर्शन कराएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें जय बद्री विशाल।